हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर द क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। आज 3 फरवरी को जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और गाइस जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात कर लेते हैं अपन, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। और गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो है रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। अगला है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। इसका जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था अगस्टस हिकी के द्वारा। वही गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि ई सिगरेट पर रोक सबसे पहले किस राज्य ने लगाई। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि 2019 के अंदर ई सिगरेट पर रोक सबसे पहले किस राज्य ने लगाई। यह लगाई थी राजस्थान के द्वारा। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो इसकी कैपिटल है जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल कालराज मिश्र है। तो 2019 मई में ई सिगरेट पर रोक सबसे पहले राजस्थान राज्य के द्वारा लगाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी झील पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील है। उस झील का नाम है लोकटक झील, जो मीठे पानी की झील है पूर्वोत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को एक साल में कितने रुपए मिलते हैं। किसानों को एक साल के अंदर मिलते हैं 6,000 रुपये। किसके तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता कौन थे। ये थे बाल गंगाधर तिलक। हो गाइस, और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, और गाइस ये जितने भी क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो बच्चों के द्वारा भेजे गए वे क्वेश्चन है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए गाइस तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। उस समय पे जो ऑप्शन में थे वो थे 14 से 18। आज जो पूछा गया वो कुछ इस तरह से पूछा गया है कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में, तो ऑप्शन में आर्टिकल 14 दे रखा था, तो अपना राइट आंसर आर्टिकल 14 ही होगा। समानता का अधिकार यह फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, जो पार्ट 3 के अंदर है, और किससे, यूएसए के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स को। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन बनी। सब लोगों को पता है कौन है, मेरी कॉम है, जो 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन बनी है मुक्केबाजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। यह दिया गया था राजकमल झा को 2020 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, ऑपरेशन विजय किससे से संबंधित है। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ऑपरेशन विजय किससे से संबंधित है, यह कारगिल युद्ध से संबंधित है, जो 1999 के अंदर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसके अंदर भारत ने विजय हासिल की थी इस कारगिल युद्ध में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि इसरो ने आर्मी कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसरो के द्वारा किया गया है GSAT-7A। किसके लिए, आर्मी कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। अगला है कि शकुंतला का पुत्र कौन था।
शकुंतला का पुत्र था भरत। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर की बात की गई है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, आरबीआई की प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर होता, और अभी वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि यूएनओ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है 2 वर्षों का कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों का। यूएनओ की बात करते हैं 190 मेंबर है इसके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2019 में किसके द्वारा राजस्थान के पोखरण में सुखोई लड़ाकू विमान से 500 केजी वर्ग के निर्देशित बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था पोखरण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है ला बिलाचिंटा पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर कौन थे? संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर की बात की गई है तो लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनिकर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है? यह किया जाता है कृष्ण अट्टम। कृष्ण अट्टम किया जाता है केरल के अंदर 8 दिनों तक लोक नृत्य। केरल की बात करते हैं, पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला है कि कौन सा पश्चिमी तट है? इसमें से कौन सा पश्चिमी तट है? 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से जो अपना राइट आंसर हुआ है वो है कोंकण और मालाबार तट। ये क्या है? पश्चिमी तट है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? यह बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत का सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? ग्रेफाइट के भंडार की बात की गई है तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा भारत का ग्रेफाइट का भंडार है। अगला क्वेश्चन है नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेस्कॉम की फुल फॉर्म पूछी गई है और ये पहले भी पूछी जा चुकी है गाइस, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये क्या है? नेस्कॉम की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति को दिन में 55 लीटर पानी का उपयोग के लिए दिया जाएगा? कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश के अंदर दिया जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड आप सब लोगों को पता है विराट कोहली को चुना गया है। अगर बात की जाएगी टेस्ट के बारे में कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है, वो चुना गया स्टीव स्मिथ को। अगर टी20 की बात की जाए तो राशिद खान को चुना गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा तीनों के बारे में। अगला है कि कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? कौन सा भाग करता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली करता है बाहरी भाग को आंतरिक भाग से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है जो एग्जाम में पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है?
नीति आयोग के पहले अध्यक्ष की बात की गई है तो नरेंद्र मोदी हैं, जो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं। यह है नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो करते हैं तो अमिताभ घोष हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है योजना आयोग कब खत्म किया गया था? योजना आयोग 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया था। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? सब लोगों को पता है कौन है, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई है सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था गाइस कि असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था? असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट हुआ है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चोरी चोरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है गाइज हर साल 21 अप्रैल को। डेज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मुरुदेश्वर मंदिर की बात की गई है तो कर्नाटक के अंदर स्थित है गाइज, और कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या था? गंगा एक्शन प्लान का जो उद्देश्य था वो गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार करना और गंगा का जो पानी है उसको प्रदूषण से मुक्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि नीला लिटमस पत्थर अगर लाल हो जाए तो उसका पीएच क्या होगा? पीएच की बात कर दी है, पीएच की बात की गई है कि नीला लिटमस पत्थर को अगर लाल हो जाए तो उसका पीएच होगा 0 से 7, मीन्स कि अम्लीय। 0 से 7 तो होता है एसिड अम्लीय, और 7 से 14 होता है बेस क्षारीय। ओके, तो जो पीएच मान होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दो दांतों के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक है वो है विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा गया है कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला है कि राष्ट्रपति सलाह किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति सलाह है वो कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 78 के तहत होता है राष्ट्रपति सलाह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि यूएनओ के अस्थायी सदस्य कितने हैं? यूएनओ के अस्थायी सदस्य की बात की गई है तो वे कितने हैं? 10 अस्थायी सदस्य हैं गैस, और 5 क्या है? परमानेंट है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 193 इसके मेंबर है और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत नाटो का सदस्य नहीं है गाइस, और जो ऑप्शन दे रखे थे 3 या 2 जो भी ऑप्शन थे उसमें से भारत सदस्य देश था उस संगठन का, लेकिन नाटो का भारत सदस्य देश नहीं है। नाटो को बन सकता है लेकिन चीन है वो भारत को बनने नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉइंटर हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं? सब लोगों को पता है उसको क्या कहते हैं? माउस कर्सर कहते हैं उसको। जो इस टाइप से कुछ पॉइंट होता है एक स्क्रीन पे, उसको बोलते हैं माउस कर्सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं पृथ्वी के बाहरी भाग को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र की बात की गई है तो उत्तराखंड के देहरादून के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि गवर्नर जनरल से वायसराय में पद कब बदला?
यह बदला था 1858 के तहत बदला गया था। गवर्नर जनरल का पद किसमें चेंज हो गया था? वायसराय के अंदर चेंज हो गया था 1858 के अंदर। और 1857 के अंदर विद्रोह हुआ था, आप सब लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो 6वां सबसे बड़ा देश है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। अगर 7वां बड़ा देश की बात करें, अगर भारत की बात की जाए तो भारत है 7वें स्थान पे। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उस देश का नाम है रूस, रशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? नेपाल की जो सीमा है भारत के 5 राज्यों से मिलती है। उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक स्टेट और है, टोटल मिला के एक है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पांच स्टेट से मिलती है। एक तो बिहार हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक सिक्किम हो गया और एक उत्तराखंड हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है कि तृतीय बौद्ध सभा किस राजा ने करवाई? तृतीय बौद्ध सभा जो राजा करवाई थी, तृतीय बौद्ध सभा जो करवाई गई थी, वो कौन से राज्य के द्वारा? अशोक के द्वारा करवाई गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है जीएसटी किस मंत्रालय ने पेश किया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसके द्वारा पेश किया गया था? वित्त मंत्रालय ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आसमान किस कारण से नीला दिखाई देता है? जो गाइस स्काई है, जो आसमान है, वो किस कारण से? परिक्रण के कारण से, स्कैटरिंग के कारण से हमें दिखाई देता है। ओके, किस प्रकार का? नीला दिखाई देता है हमें, इस स्कैटरिंग के कारण से, परिक्रण के प्रभाव के कारण से आकाश क्या हुआ? नीला दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है। ओके, तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे, और सबके सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं। ओके, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।